शहजाद, क्या खबरें हैं आपके पास? पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया कि हम बॉयकॉट नहीं कंटिन्यू करेंगे बल्कि हम मैच खेलेंगे? वजह क्या हुई? बहुत शुक्रिया अलीना। वो मामला तो पुराना हो गया कि क्या हमें बायकॉट करना चाहिए था या नहीं करना हाँ, चाहिए था, क्या इस हद तक हमें आगे जाना चाहिए था इंडिया के डबल स्टैंडर्ड्स कॉल आउट करने के लिए। लेकिन अब जब एक दफा हमने फैसला कर लिया था तो क्या उस पर यू टर्न लेना, रिवर्स करना, जिसपे इंडिया इस वक्त बहुत ज्यादा बगले बजा रहा है कि देखें हम तो पहले ही कह रहे थे कि ऐसा कोई बायकॉट नहीं होगा। मेरे ख्याल से देखें, अगर मैं जज्बाती होकर सोचूं ना तो मैं कहूंगा ठीक है, डट के खड़े रहते हैं हम। तो दिल तो यही चाहता है कि हाँ, एक दफा कर दिया था बाइकॉट, आईसीसी जो है परेशान था, इधर उधर दौड़े लग रही थी, तो ठीक है। लेकिन जब ऑब्वियसली आप एक दिमाग से सोचते हैं और एक सेंसिबल डिसीजन लेते हैं, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने जो पब्लिकली पोजीशन ली थी वो यही थी कि हमने ये इंडिया के डबल स्टैंडर्ड्स कॉल आउट करने के लिए किया है, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश को इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। तो जो आउटकम इसका आया है, मेरे ख्याल से जो नेगोशिएशन हुई हैं उसमें बांग्लादेश के लिए हमने 2031 से पहले एक आईसीसी इवेंट ले लिया है, यानी कि जो उसका कॉम्पनसेशन है वो भी उनको मिल जाएगा। दूसरा, अगर वो पीनलाइज करना चाहते थे या सैंक्शन लगाते बांग्लादेश पर, तो अब वो आईसीसी नहीं करेगा। और जहां तक मेरे जराये बताते हैं कि जो इस इवेंट का जो कॉम्पनसेशन है, जो फी है, वो भी शायद बांग्लादेश को मिल जाएगी। तो हमने बांग्लादेश के लिए एक पब्लिकली पोजीशन ली थी और मेरे ख्याल से हमने जो चीजें मनवाई है नेगोशिएशंस में, वो उसको सेकंड करती हैं। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं कि हमारे जराये बताते हैं कि ये मुख्तलिफ जो मीटिंग्स हुई उसमें इमरान ख्वाजा साहब से जो मोहसिन नकवी साहब की मीटिंग हुई थी, उसमें स्पेसिफिकली पाकिस्तान के बारे में नहीं, लेकिन आईसीसी के जितने मेंबर नेशंस हैं उनके जो फॉर्मूला है, उनके जो रिवॉर्ड सिस्टम है, जो उनको रेवेन्यू जो मिलता है, उसके फॉर्मूले को चेंज करने के ऊपर बात हुई है। और वर्बली आईसीसी इसको मान चुका है और पाकिस्तान का जो शेयर है, जो तकरीबन 6% बनता है, वो इससे बढ़ जाएगा। पाकिस्तान ज्यादा सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। ऑल्दो पाकिस्तान ने सिर्फ ये पाकिस्तान के लिए डिमांड नहीं रखी थी, पाकिस्तान ने कहा था एक फेयर जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिग थ्री के पास जाएगा। और जब ये फॉर्मूला रिवाइज होगा तो हमारे जराये बताते हैं कि इंडिया का जो शेयर है उसी में से फिर जो है दूसरे कंट्रीज को या दूसरे मेंबर्स को जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन उनका बढ़ाया जाएगा। जहां तक बात है, कुछ इस वक्त मैं देख रहा हूं इंडियन मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि नहीं, पाकिस्तान ने तो ये डिमांड्स रखी थी कि बायलैटरल सीरीज हमसे खेलें या हैंडशेक की डिमांड रखी गई थी। ऐसी कोई डिमांड जो है हमारे जराये बताते हैं कि नहीं रखी गई थी। और वैसे भी जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम होता है वो आईसीसी नहीं बैठ के बनाता है, वो प्रोग्राम तो बायलैटरली बनता है, यानी कि बीसीसीआई और पीसीबी ने तय करना है कि हमने कितनी सीरीज खेलनी है। तो इस पे आईसीसी का तो कोई किरदार ही नहीं होता। तो जो ऑफिशियल्स आए थे उनका तो मैंडेट ही नहीं था इस पे बात करें ना। हैंडशेक के हवाले से कोई हमारी डिमांड थी कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। ये गिले हमने जरूर किए हैं कि इंडिया का ये रवैया जो एशिया कप में था वो मुनासिब नहीं था, लेकिन हमने कोई ऐसी डिमांड नहीं रखी कि आप हाथ मिलाएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे वरना नहीं खेलेंगे। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल आउटकम जो है वो एक मुस्बत है, एक पॉजिटिव है। और यहाँ पे ये जो जितनी भी बात की जा रही है कि पाकिस्तान ने अप्रोच किया था, बात गलत है। 2 दिन की खामोशी के बाद आईसीसी एक्टिव हुआ। सबसे पहले एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को ये टास्क दिया गया, बाद में इमरान ख्वाजा जो सिंगापुर से ताल्लुक रखते हैं, सिंगापुर हेड करते हैं और डेप्यूटी चेयर है वो आईसीसी में, और जितने भी लीगल मामला हैं आईसीसी को 2017-18 से वही हेड करते हुए आ रहे हैं। तो फिर उनकी जिम्मेदारी लगाई कि आप पाकिस्तान से नेगोशिएट करें, और सबको इसकी एसेंस पता थी। देखें, अगर इतना ही मामला सादा है जितना इंडिया इस वक्त मीडिया कह रहा है, फिर उसकी मीडिया की क्या बात करें। उन्होंने तो लाहौर में बंदरगाह पे जो है अटैक करवा दिया, कराची को उन्होंने जो है कैप्चर करवा दिया था। उनके मीडिया को कोई खास ज्यादा क्रेडिबिलिटी है तो नहीं, लेकिन फिर भी फॉर द आर्ग्यूमेंट सेक, अगर वाकई इतना ये फैसला ऐसा था कि पाकिस्तान जो है बैकफुट पे चला गया, तो सिंपली जैसे बांग्लादेश को आउट किया एक मीटिंग के बाद, पाकिस्तान को भी कर देते। क्या जरूरत थी कि आप अपना डेलीगेशन भेजते? लेकिन क्योंकि इस मैच की सिग्निफिकेंस रेवेन्यू वाइज बहुत ज्यादा है, कहा जाता है कि एक एस्टिमेट के मुताबिक 58 to 60% जो रेवेन्यू है वो इस एक गेम से जनरेट होता है। तो ऑब्वियसली ये सबकी एक मंशा थी कि ये मैच हो, और इसीलिए टीम्स को यहाँ पे भेजा गया, नेगोशिएट किया गया, पाकिस्तान ने अपने टर्म पे किया। ऑब्वियसली कुछ बातें शायद आईसीसी की भी मानी गई हो, लेकिन जो स्टेटमेंट, जैसे मैंने कहा, मैं इसमें बताऊं आपको, 2 चीजें साइन हुई है, एक स्टेटमेंट है और एक अग्रीमेंट है। और ये पाकिस्तान ने इनको पाकिस्तान ने ये पुश किया था कि एग्रीमेंट की कुछ शिकें जो आप स्टेटमेंट में डालें। तो ये जो बात है कि बांग्लादेश के हवाले से कि उनको एक सीरीज भी मिलेगी, आईसीसी इवेंट मिलेगा और उनको पिनलाइज नहीं किया जाएगा, ये पार्ट ऑफ एग्रीमेंट है, विच इज ऑब्वियसली उसको डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन वो स्टेटमेंट में जरूर शामिल किया गया है। और वो एग्रीमेंट बांग्लादेश से मुताल्लिक ही है, उसमें पाकिस्तान के लिए भी कुछ है? जी 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 जी। अच्छा, और मैं इसमें आपको बताऊं कि जो इमरान ख्वाजा साहब थे उन्होंने ये भी प्रपोज किया, ये सजेस्ट किया कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान हो या बीसीसीआई हो और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, इनको एक अच्छा जेस्चर शो करना चाहिए, यूनिटी शो करना चाहिए जिस दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा। तो ये मैं आपको खबर दे रहा हूं कि इस पे पाकिस्तान ने तो इत्तेफाक कर लिया। पाकिस्तान ने पहले भी कहा कि हमें तो सियासत घसीटने की जरूरत नहीं है पॉलिटिक्स में, ये तो इंडिया ने किया है, तो हमने उनके डबल स्टैंडर्ड्स को कॉल आउट किया है।
तो अगर ऐसी कोई इवेंट होता है या हम साथ बैठ के मैच देखते हैं तो पाकिस्तान ने इस पे जो है रजामंदी दिखाई थी। तो मेरे जरा ये बताते हैं कि मैच के दिन आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बीसीसीआई, बीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड तो ऑब्वियसली वहीं पे होगा क्योंकि मैच कोलंबो में, वो वहां पर साथ आपको दिखाई दे सकते हैं एक जेस्चर शो करने के लिए कि यूनिटी है। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि हमें आईसीसी या आईसीसी के चेयरमैन को अंडरमाइन करने का कोई शौक नहीं है। ठीक है। अगर वो बड़े बनकर चेयरमैन बनकर आईसीसी के चेयरमैन बनकर, बीसीसीआई के नहीं, वो बनकर अच्छे एक बैलेंस फैसले करते हैं तो हम उनकी सपोर्ट के लिए भी तैयार हैं। तो मुमकिन है आपको कुछ अच्छे जजेस नजर आए, और अगर ऐसा होता है तो ये भी मुमकिन है कि फिर इंडियन प्लेयर्स पे भी प्रेशर कम होगा, ऑल्दो उनका प्रेशर सिर्फ बीसीसीआई आईसीसी का नहीं है, उनके ऊपर प्रेशर अपनी हुकूमत का भी है। तो हो सकता है लेकिन कि जो बट ये बहुत बड़ा जेस्चर होगा जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये एक सॉलिडारिटी से बढ़कर एक साथ होने का जो जेस्चर है, दैट इज गोइंग टू बी उनकी टीम पे प्रेशर कम हो कि हाथ ना मिलाना, ट्रॉफी ना लेना, ये सब जो उन्होंने किया वो इस दफा रिपीट ना